हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जो हॉलीवुड और डब्ल्यूडब्ल्यूई में पहचान के मोहताज नहीं है। तो चलो अब बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्वेन जॉनसन पेशेवर पहलवान के रूप में जाना जाता है एक अभिनेता है जिसका नाम फंतासी साहसिक फिल्म द मम्मी रिटर्न्स है। फिल्मों में उत्कर्षण से पहले एक बेहद सफल पेशेवर पहलवान जॉनसन अपने रिंग के नाम से द रॉक से प्रसिद्ध है। पहलवानों के परिवार में जन्मे यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसने भी एक खेल में खुद का नाम बनाया है। एक युवक उम्र से खेल के प्रति एथलेटिक और इच्छुक, वह एक स्कूल के छात्र के रूप में कई खेल गतिविधियों में भाग लेते थे। इन्होंने अपने हाई स्कूल के फुटबॉल में खेला था और यह स्कूल के ट्रैक और क्षेत्र और कुश्ती टीमों का भी सदस्य बना था। वह एक आशाजनक फुटबॉलर खिलाड़ी थे और मियामी विश्वविद्यालय से रक्षात्मक निपाटन खेलने के लिए एक पूर्ण छात्रवृत्ति प्राप्त की। चोट लगने से फुटबॉल की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी बनने की उम्मीद थी। अमेरिका के प्रोफेशनल रेसलर द रॉक का जन्म 2 मई 1972 को कैलिफोर्निया में हुआ था। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि रिंग में जॉन सीना, अंडरटेकर और जैसे खूंखार को एक झटके में चित करने वाले लंबी चौड़ी काया के मालिक द रॉक अपनी रियल जिंदगी में डरते थे। जी हाँ, वे मकड़ी से डरते थे। इसका खुलासा उन्होंने हाल ही में एक टीवी शो के दौरान किया था। इसका कारण उन्होंने अपने साथ घटी डरावनी घटनाओं को बताया था। हालांकि इस घटना का उल्लेखन उन्होंने नहीं किया। फैंस के बीच द रॉक से जाने जाने वाले ड्वेन जॉनसन रेसलिंग के अलावा एक्टर भी हैं। वे 100 से अधिक फिल्मों हॉलीवुड की कर चुके हैं। जॉनसन एक कॉलेज फुटबॉल खिलाड़ी थे। 1991 में यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी की राष्ट्रपति चैंपियनशिप टीम का हिस्सा रहे। बाद में उन्होंने कैलगरी की ओर से कैनेडियन फुटबॉल लीग में खेल पर उन्होंने 1995 में 2 महीने के लिए प्रतिबंध कर दिया गया, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने दादा पीटर मैवी और पिता रॉक जॉनसन की तरफ कुश्तीबाज बनने का निर्णय लिया। उन्हें विश्व मनोरंजन कुश्तीबाज से लोकप्रिय हासिल हुआ, जिसे उस वक्त विश्व कुश्तीबाज संघ WWF के नाम से जाना जाता था। जॉनसन को जल्द ही रॉक मियामी के नाम से एक अच्छे किरदार के रूप में पेश किया गया और बाद में उन्होंने द रॉक का नाम रख लिया। WWF में से जुड़ने के 2 साल बाद ही उन्होंने WWF प्रतियोगिता जीत ली और कंपनी के इतिहास में सर्वाधिक लोकप्रिय कुश्तीबाज बन गए। जॉनसन को अब तक के महान कुश्तीबाजों में से एक माना जाता है। उन्होंने कुल 16 प्रतियोगिताएं जीती हैं, जिनमें से 9 विश्व हेवीवेट प्रतियोगिता, 2 WWF अंडरकर्ड और प्रतियोगिता और 5 बार WWF टैग टीम प्रतियोगिता शामिल है। जॉनसन की आत्मकथा द रॉक सेज, जिसे उन्होंने जो लेडन के साथ मिलकर लिखा था, को 2000 में प्रकाशित किया गया। पुस्तक न्यूयॉर्क की सर्वश्रेष्ठ बिकने वाली किताबों में की सूची में कई हफ्तों तक बनी रही। जॉनसन का अभिनेता के रूप में मुख्य किरदार 2002 में बनी द कॉम्पोसिंग किंग ऑफ फिल्म में था। अपनी इस भूमिका के लिए उन्हें एक नए अभिनेता को अब तक की दी गई सबसे अधिक रकम $44 लाख मिलियन मिली। घटना के बाद खेल में अपना जीवन जारी रखने के लिए एक और तरीका था। एक पहलवान बनने के लिए फुटबॉल छोड़ने के ठीक बाद वह रॉक नाम के तहत WWF में दिखाई देता है। कुश्ती एक बहुत ही रोचक और मनोरंजक घटना है। यह खेल और नाटकीय कला के जंक्शन पर स्थित है। अक्सर इसे कहा जाता है स्टेजिंग एक्शन शो। यह थिएटर या फिल्म के रूप में द्वंद्व युद्ध में बार बार भागीदार अपनी चुनी हुई भूमिका निभाता है। किसी को एक सकारात्मक चरित्र की छवि में दिखाई देता है तो दूसरे को बुरा आदमी की भूमिका में दिखाई देता है, इसलिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर पहलवान अपनी छवियों में इतना शानदार होते हैं कि दर्शक यह सोचने लग जाते हैं कि जीवन में वे पूरी तरह से समान होंगे। अगर हम अभिनेता के भौतिक मापदंडों की बात करें तो उन्होंने स्वयं कहा है कि उनकी ऊंचाई 193 सेंटीमीटर है और वजन 120 किलोग्राम। ड्वेन जॉनसन फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी फ्रेंचाइजी में ल्यूक हॉब के
चित्रण के सबसे प्रसिद्ध नायक हैं। फ्रेंचाइजी के उनकी सभी फिल्में सुपरहिट रही हैं और उनके अभिनय कौशल की काफ़ी प्रशंसा हुई है। 2001 में उन्होंने फिल्म द मम्मी रिटर्न्स के लिए फिल्म चॉइस किया था। श्रेणी किशोर चॉइस थी। तो ड्वाइन जॉनसन के बारे में जान के आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पे नए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसे इंटरेस्टिंग बायोग्राफी देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट जीवन में। आज के लिए धन्यवाद।